जय श्री कृष्ण। हमने पिछले श्लोकों में क्या जाना कि जब व्यक्ति का संसार में जन्म होता है तो श्रद्धा हर व्यक्ति में होती है, और पर वो श्रद्धा सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण कोई भी हो सकती है। अब कैसे पता लगाएं कि हमारे अंदर कौन सी श्रद्धा है? तो इसके विषय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो हम जानते हैं। सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा सा एव सा। बहुत सुंदर बात श्री कृष्ण ने की कि सभी मनुष्यों में श्रद्धा है और सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है और चाहे उनकी श्रद्धा की प्रकृति कैसी भी हो, पर वह वैसी होती है जो वास्तव में वो है। अब श्रद्धा किस पर निर्भर करती है? श्रद्धा मानव पर निर्भर करती है। अगर मानव में सत्व गुण है, अगर मानव में अच्छाइयां हैं और वह अपनी श्रद्धा को उसमें स्थिर कर देगा और वह जिस आस्था का चयन करेगा अपने जीवन को उसी ओर मोड़ देगा। और ये तो हम संसार में देखते ही हैं। संसार में आप अनेक प्रकार के लोग देखते हो। आप बहुत से ऐसे लोग देखते हो जो अपने निश्चय में बड़े दृढ़ होते हैं। अगर उन्होंने ठान लिया कि मैंने जीवन में सत्य का पालन करना है, मैंने जीवन में उस परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ना है, मैंने कभी भी गलत नहीं करना, मैं हमेशा पर कल्याण में लगा रहूंगा, तो ऐसे व्यक्तियों की श्रद्धा सत्व गुणमयी श्रद्धा से युक्त हो जाएगी। और ऐसा हम संसार में देखते भी हैं कि जिन व्यक्तियों का उस परम पिता परमात्मा में भक्ति लग जाती है, श्रद्धा हो जाती है, उनको दीन दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। वह पूरी तरह से अपने तन मन धन को उसी परमात्मा में लगा देते हैं। कितने लोग हमने अपने सामने देखे जो पूरी तरह से अपने जीवन को उस परमात्मा में समर्पित कर देते हैं। ना केवल आज, और कितनी कथाओं को हमने पढ़ा जिन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन को सत्व श्रद्धा में स्थापित कर दिया। महात्मा बुद्ध को कौन नहीं जानता? सभी प्रकार के सुख वैभवों से वो संपन्न थे, पर उन्होंने उस परमात्मा के साथ उनका ऐसा लगाव हुआ कि पूरे सुख वैभव को छोड़कर वो एकमात्र उस सत्व श्रद्धा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और संसार में हम ऐसे भी लोग देखते हैं जो राजनीतिक सामाजिक पदों को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। और ऐसे लोग की श्रद्धा केवल राजनीतिक पदों को प्राप्त करने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए ही होती है। और ऐसी प्रतिष्ठा को आप किस श्रेणी में रखोगे, आप अपने मन से खुद सोच के देखिए। अब महात्मा गांधी जैसे भी लोग थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा के महत्व में विश्वास था और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने अहिंसक आंदोलनों का सूत्रपात किया, जिसके कारण विश्व में वो सबसे शक्तिशाली
साम्राज्य से भारत को स्वतंत्र कराने में सफल हुए। तो उनकी श्रद्धा किसमें थी? सत्य, अहिंसा और दृढ़ निश्चय में। और आप ऐसे तांत्रिक लोगों को भी संसार में देखते हो जिनका एकमात्र लक्ष्य क्या है? दूसरों का अहित करना, दूसरों का हर तरह से विनाश करने का उपाय करना। तो ऐसे लोगों की श्रद्धा किसमें देखते हो आप? दूसरों के विनाश करने में। तो ऐसी श्रद्धा उनमें भी है। तभी तो परमात्मा ने कहा कि जब व्यक्ति संसार में आता है, श्रद्धा के बिना कोई नहीं आता। पर वो श्रद्धा को कैसे, हर व्यक्ति के अनुसार श्रद्धा भिन्न भिन्न स्वरूप वाली हो जाती है, वो उसके स्वभाव पर वर्णन करता है। अगर हमने श्रद्धा को सात्विकता के ढांचे में परोसा है तो हमें हमारे अंदर वो वैसा रूप धारण कर लेगी। अगर हमने श्रद्धा को धन कमाने, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को लगाने में, पाने में लगा दिया है तो वो श्रद्धा उसी ढांचे में ढल जाएगी। और अगर श्रद्धा को हमने अहिंसक कार्यों में लगा दिया है तो उस ढांचे में आकर वो किस रूप को धारण कर लेगी, वो उससे भी आप भली भांति परिचित हो। आप रोज आतंक का वातावरण देखते हो, रोज इन कहानियों को सुनते हो कि यहाँ पर बम विस्फोट हुआ, यहाँ पर इतने लोगों का हानि हुई इत्यादि। ये क्या है? श्रद्धा उनमें भी थी, परंतु उनकी श्रद्धा सात्विक ना होकर तामसिक थी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के साथ हर मानव जन्म लेता है, पर श्रद्धा को किस ढांचे में ढलना है ये मानव के स्वभाव पर निर्भर करता है। मानव जिस स्वभाव का होगा, श्रद्धा उसी रूप की हो जाएगी। अगर मानव सत्व गुणों से युक्त है तो श्रद्धा सात्विक हो जाएगी। अगर मानव धन, मान, प्रतिष्ठा में लगा हुआ है तो वो उसी रूप को धारण कर लेगी। और अगर दूसरों के अहित में लगा है तो श्रद्धा उसी रूप को धारण कर लेगी। तो श्रद्धा हर व्यक्तियों में है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा मनुष्य की स्वभाव के अनुरूप होती है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है, चाहे उनकी श्रद्धा का स्वभाव कैसा भी हो, पर श्रद्धा हर व्यक्ति में है और वह वैसी हो जाती है जो वे वास्तव में है। अर्थात जैसा व्यक्ति होता है, श्रद्धा वैसी हो जाती है। व्यक्ति अगर अच्छे गुणों में लगा है, श्रद्धा अच्छाई से युक्त हो जाएगी। व्यक्ति रजोगुण वाले मान प्रतिष्ठा में लगा है तो श्रद्धा उसी गुण की हो जाएगी। अगर व्यक्ति दूसरों का अहित करने में लगा है तो श्रद्धा वैसी हो जाएगी। तो अब श्रद्धा को लगाएं कैसे? श्रद्धा को अच्छे वातावरण में ढालना है। श्रद्धा को सत्व और गुणों से युक्त करना है तो श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई एक एक बात को अपने जीवन में धारण करना है और उन्हीं के अनुरूप अपने जीवन को चलाना है, ताकि हमारी श्रद्धा उस परमात्मा के साथ हमारा नाता जोड़ सके। हमारी श्रद्धा कभी भी हमें तामसिक प्रवृत्तियों की ओर ना ले जाए। हमारी श्रद्धा हमें परमात्मा के साथ जोड़ने वाली बने, उस परमात्मा से अलग करने वाली ना हो। परमात्मा से जुड़ना है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया, और लाइक का बटन जरूर दबाइए। और लाइक के साथ साथ जय श्री कृष्ण अगर लिखें और बोलें तो श्रद्धा और श्रद्धामय हो जाएगी, श्रद्धा भक्तिमय हो जाएगी, श्रद्धा कृष्णमय हो जाएगी। तो बनते हैं कृष्णमय, अपनी श्रद्धा को
उस परमात्मा से जोड़कर कृष्णमयी बनाकर। जय श्री कृष्ण।